एक साधु महात्मा अपने प्रिय शिष्य से पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में मौसम किसका प्रतीक है, ये हमें क्या सिखाता है। शिष्य कुछ देर तक सोचता है, उत्तर नहीं मिलने पर कुछ दिनों का समय मांगता है। साधु उसे 2 दिनों का समय देते हैं। शिष्य नदी किनारे छांव में बैठकर सोच रहा होता है। तभी अचानक से बारिश हो जाती है। वो दौड़ता दौड़ता अपने आश्रम में वापस आ जाता है। कुछ देर बाद बहुत तेज धूप खिल जाती है। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि गुरुदेव, मौसम बिल्कुल हमारे जिंदगी में आने वाले सुख दुख की तरह है। जिस प्रकार मौसम बदलते रहते हैं, जैसी कभी धूप तो कभी छांव, कभी बरसात तो कभी ठंड, ये सब मौसम हमारे जिंदगी में आने वाले सुख दुख की तरह है, क्योंकि कोई भी एक मौसम स्थायी नहीं है। उसी प्रकार जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हर मौसम की अपनी विशेषता है और ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस मौसम का मजा लेना चाहते हैं। गुरुजी उसके उत्तर से प्रसन्न हो जाते हैं। निष्कर्ष, जिंदगी में सुख और दुख आता जाता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो हर परिस्थिति में मजा ढूंढ सकते हैं। एक गधा पेड़ से बंधा था। तभी एक शैतान आया और उसे खोल गया। गधा मस्त होकर खेतों की ओर भाग निकला और खड़ी फसल को खराब करने लगा। तब किसान की पत्नी ने यह देखा तो गुस्से में गधे को ही मार डाला। गधे की लाश देखकर गधे के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने किसान की पत्नी को गोली मार दी। किसान पत्नी की मौत से इतना गुस्से में आ गया कि उसने गधे के मालिक को गोली मार दी। गधे के मालिक की पत्नी ने जब पति की मौत की खबर सुनी तो गुस्से में बेटों को किसान का घर जलाने का आदेश दिया। बेटे शाम में गए और किसान का घर जला दिया। उन्होंने मान लिया कि किसान भी घर के साथ जल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान वापस आया और उसने गधे के मालिक की पत्नी और बेटों तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद उसे पछतावा हुआ और शैतान से पूछा कि यह सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तब शैतान ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गधा खोला, लेकिन तुम सबने रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया और अपने अंदर के शैतान को बाहर आने दिया और आपस में लड़ने लगे। निष्कर्ष, कई बार शैतान हमारे बीच सिर्फ गधा छोड़ता है और बाकी विनाश हम खुद कर देते हैं। अब वो परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, धर्म किसी भी रूप में हो सकता है। उसे छोड़ने वाला शैतान खुशी से रहता है और हम हमेशा किसी न किसी बात को पकड़कर आपस में लड़ते रहते हैं और खुद अपना विनाश कर लेते हैं। फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए किसी से बदला लेने से पहले एक लम्हे के लिए रुकना और सोचना जरूर। ऊपर वाला टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जब बादल टूट जाते हैं तो बारिश होने लगती है, पानी की फुहारें आने लगती है, मिट्टी टूट जाती है तो खेती होने लगती है, बीज टूट जाता है तो पौधा बनने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप टूटा हुआ महसूस करें तो याद रखिएगा कि ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर से कुत्ते को मारिए। आप देखेंगे कि कुत्ता डरकर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और उस पत्थर से मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खी आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खियां समूह में। दोस्त, एकता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ना हमारा देश बदलेगा और ना ही हमारा अपना समाज, और ना हम ना आप। इसलिए दोस्तों, एकता में रहें, क्योंकि एकता में ही बल है।